जय योगेश्वर। जीव जब जन्म लेता है तो फिर साथ में क्या लेके आता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पिछले जन्मों को, कर्मों को लेकर आता है, धर्म कर्म सब साथ में लेके आता है। जीव अपने गुणों को संग लेकर जन्म लेता है। पिछले जन्म के जो हैं संग, प्रकृति में रहकर गुणों को उपभोग करता है। गुणों के उसी वह जो योनि अच्छी हैं खराब हैं उसी तरह जन्म लेता है, जो वह अच्छी हैं या बुरी हैं तो उनमें जन्म लेता है। तो देखते हैं क्या कहते हैं गीता जी। क्या कहती है गीता जी? कहती हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। Only the purist in association with the Prakriti experience objects of the nature of the three gunas involved from Prakriti, and it is attachment with these gunas that is responsible for the birth this soul in good and evil worms. हम जो लेके आते हैं वो हमारे गुणों को लेके आते हैं इधर प्रकृति के साथ। 13वां अध्याय का 21वां श्लोक है, इसको ले लेते हैं। यहाँ इसमें उसको 22वां श्लोक कहेंगे। द लिविंग entity material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of the nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. पता नहीं, इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह मृत्यु के बाद जीव जन्म ले तो क्या लेके आता है साथ में? तो जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोगते हुए प्रकृति में जीवन जीता है और उसके भौतिक प्रकृति के साथ के संग के कारण प्रकृति के साथ का कारण होता है। तेना भौतिक प्रकृति साथे संगने कारणे થાય છે। संगात कुसंग से कुमार्ग, सत्संग से सत्मार्ग। सत्संगात भवति ही साधुता खलानाम। तो इसी तरह विभिन्न योनियों में इष्ट और अनिष्ट प्राप्त करता रहता है जीव। तो संग का बहुत महत्व बताया। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। फिर से जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोगता हुआ प्रकृति में जीता है और उसी प्रकृति के भौतिक प्रकृति के साथ के कारण, संग के कारण होता है। प्रकृति का संग नहीं होता तो नहीं हो सकता। इसी तरह विभिन्न योनियों में इष्ट और अनिष्ट प्राप्त करता रहता है। तो यहाँ एक बार और अर्थ ले लेते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणन् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। Only the purus in association with the Prakriti experience objects of the nature of the 3 gunas involved from Prakriti, and it the attachment with these gunas that is responsible for the birth and this soul in good and evil worms. तो जीव को अच्छा सत्संग करना चाहिए ताकि वह जीव जब जन्म ले तो जीव प्रकृति के गुणों को संग लेकर जन्म लेता है। तो ऐसे गुणों के साथ में ले जो सात्विक गुण हो ताकि भगवत प्राप्ति हो, प्रभु ही प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। याद रखिएगा कि जीव जन्म लेता है तो क्या लेके आता है? अपने गुणों को
गुणों ने संग लईने जन्म ले, गुण को लेता आता है, सत्व रजतम। कोई सात्विक ज़्यादा होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। तो इन गुणों को, सात्विक गुणों को बढ़ाना चाहिए। रज कम हो, तम का नाश हो। सत्व जब बढ़ेगा तो रज कम हो जाएगा, और रज जब कम होगा तो तम चला जाएगा। सत्व और रज दोनों मिलकर तम को निकाल सकते हैं। तो सत्संग शब्द यहीं से निकला है कि अच्छे लोगों का सत्संग करो। भगवत संगी का, भगवत संग संगीषु ऐसा भी कहा है। तो अच्छे समय में यदि अच्छे लोगों से मिलेंगे तो जीवन अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।